इसमें हम लोग देखेंगे इन्वर्स का ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, इन्वर्स ट्रिगो का जो भी ऑब्जेक्टिव है इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसके बाद कुछ इसमें मैट्रिक्स का भी ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे फर्स्ट में दिया गया है क्वेश्चन की टेन इन्वर्स, यहाँ पर टेन इन्वर्स जो दिया गया है यहाँ पर टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स इक्वल किसके इक्वल होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए पाई बोल रहा है, बी बोल रहा है पाई बाई 2 और सी बोल रहा है 2 पाई बाई 3 और डी बोल रहा है 3 पाई बाई 4। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि ये टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स जो होता है वो पाई बाई 2 के इक्वल होता है। अब आपको समझा देते हैं यहाँ पर कि किस तरह से पाई बाई 2 होता है। तो इसको हम प्रूफ भी करके दिखा देंगे कि इसका जो वैल्यू होगा वो पाई बाई 2 होगा। कैसे कि टेन इन्वर्स एक्स के हम लोग अल्फा मान लेते हैं, तो एक्स इजिकल टू क्या हम लोग बोल सकते हैं कि टेन अल्फा। टेन अल्फा बोलेंगे उधर जाएगा तो इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार इसको मान सकते हैं आपकी कॉट इन्वर्स एक्स को हम बीटा मान सकते हैं, तो एक्स इजिकल टू हम कह सकते हैं कि कॉट यहाँ पर बीटा होगा। तो यहाँ पर दोनों सेंस में क्या है कि एक्स इजिकल टू टेन अल्फा देख रहे हैं, एक्स इजिकल टू कॉट भी है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक्स इजिकल टू यानी कि टेन अल्फा इजिकल टू टेन यहाँ पर बीटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर दोनों इक्वल है, एक्स के इक्वल ये भी है, एक्स के इक्वल वो भी है। यहाँ पर यहाँ कॉट है, यहाँ पर जो है वो कॉट है, तो यहाँ पर कॉट हम लिख रहे हैं, ये जो है वो कॉट आ रहा है, यहाँ पर ये कॉट बीटा हो गया। उसके बाद यहाँ पर टेन अल्फा इज इक्वल टू कॉट बीटा को क्या लिख सकते हैं टेन पाई बाई 2 और माइनस में बीटा जो होगा वो क्या होगा कॉट टेन पाई बाई 2 माइनस बीटा होगा कॉट बीटा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना बच गया पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस में बीटा। अब यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग बीटा को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2। तो अल्फा किसके इक्वल है, वहां पर देखिए अल्फा है वो टेन इनवर्स एक्स के इक्वल है, और बीटा किसके इक्वल हो जा रहा है कॉट इनवर्स, यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल टू ये आपका पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। अब यहां पर प्रश्न संख्या आपका 2 हम बता रहे हैं। 2 में दिया गया है कि इफ यदि x का जो वैल्यू दिया गया है 1/5 है, और उसके बाद कह रहा है कि देन the value of cos, उसके बाद cos इनवर्स x प्लस में 2 साइन इनवर्स x है। इसका मान हम लोग को बताना है कि वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन में आपका ए बी सी करके दिया गया है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं सॉल्व करेंगे तो cos हो गया, उसके बाद ये cos इनवर्स x हुआ, और साइन इनवर्स x 2 साइन इनवर्स x को लिख लीजिए आप साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x। तो इसका जो वैल्यू होता है cos हो गया, यहां से यहां तक का जो वैल्यू होगा ये वाला वो पाई डिवाइडेड बाई में क्या होगा 2 होगा, अब प्लस में ये जो आया वो साइन इनवर्स x हो गया। इसके बाद हम लोग cos पाई बाई 2 प्लस में थीटा जो होता है cos पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है माइनस में साइन थीटा। थीटा के स्थान पर कितना आ गया है साइन इनवर्स x आया है, उसके बाद ये माइनस हो गया साइन, यहाँ पर साइन इनवर्स x इक्वल टू x होगा, तो ये माइनस हुआ। x का वैल्यू किसके इक्वल है 1/5 के इक्वल है, तो ये आपका 1/5 होगा। यानी कि यदि x का मान 1/5 है तो किसका वैल्यू निकालना है cos इंटू cos इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना होगा, जो कि यहाँ पर cos इनवर्स x है और 2 साइन इनवर्स x को क्या लिख दिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, क्योंकि 2 साइन इनवर्स x होगा। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो होता है पाई बाई 2 होता है, और प्लस में साइन इनवर्स x हुआ, तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस में साइन थीटा हुआ। थीटा के प्लेस पर क्या है साइन इनवर्स x है, तो ये माइनस है और साइन इंटू साइन दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x, तो x का जो वैल्यू होगा वो 1/5 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे क्या कह रहा है। थ्री नंबर प्रश्न में
दिया गया है कि साइन इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 5 अब प्लस में साइन इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस में साइन इनवर्स 12 डिवाइडेड बाई 13 है। इसका वैल्यू बताना है कि कितना होगा। तो एक फार्मूला यहाँ आपको बता रहे हैं, आप अच्छे ढंग से उसको कैलकुलेट कीजिएगा, उसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको फार्मूला हम बता रहे हैं कि साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है, किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर x के स्थान पर देखिए, यहाँ पर कितना दिया गया है, 3/5 है और y के स्थान पर 12/13 है। इस फार्मूला पर रखिएगा साइन इनवर्स, x का वैल्यू इतना रखिएगा, y का वैल्यू इतना रखिएगा। कैलकुलेट करने के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर नंबर में आपका दिया गया है यहाँ पर कॉट इनवर्स माइनस में x इज इक्वल टू क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि माइनस में कॉट इनवर्स x होगा। बी कह रहा है, इसका ऑप्शन बी कह रहा है कि कॉट इनवर्स x होगा। सी बोल रहा है कि पाई प्लस में कॉट इनवर्स x होगा और इसका डी बोल रहा है कि पाई माइनस कॉट इनवर्स x आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसको हम सॉल्व करके बता रहे हैं यहाँ पर कि क्या होगा। एक यहाँ पर लेट माना कॉट इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पर p मान लीजिए या y मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये को इनवर्स उधर कैंसिल हो जाएगा तो कॉट y हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना, इसको माइनस को यहाँ लाइएगा तो कॉट y हुआ और x इज इक्वल टू ये कॉट जो होगा पाई माइनस में y कीजिएगा तो यहाँ कॉट माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट पाई माइनस यहाँ पर y कर लिए। इसके बाद हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है कि कॉट को अब इधर लाइए, कॉट को LHS में लाएंगे यहाँ पर, कि कॉट को यहाँ पर LHS में आप लाइएगा तो कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स x आ जाएगा इज इक्वल टू पाई माइनस क्या हो गया, y हो गया। अब y को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए तो y यहाँ निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव में आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पर y किसके इक्वल था, यहाँ पर देखिए कितना y जो है वो कॉट इनवर्स माइनस x के इक्वल है। तो कितना लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पर कॉट इनवर्स माइनस x जो होगा वो पाई माइनस कॉट इनवर्स x के इक्वल होगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझा रहे हैं। यहाँ के बाद अब 5 नंबर क्वेश्चन जो है उसको 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ से क्या कह रहा है। 5 में है 10, उसके बाद tan इनवर्स यहाँ पर दिया गया है, tan इनवर्स 4 अंडर रूट x है और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 माइनस में 2x दिया गया है। ये बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो यहाँ सॉल्व करके बता रहे हैं हम। तो tan यहाँ पर इनवर्स लिख दिए और ये 4 अंडर रूट x है और इसमें से 2 कॉमन निकालिएगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस x आ जाएगा। 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पर 2 आएगा। तो इसको कह सकते हैं हम कि tan इनवर्स 2 अंडर रूट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x होगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ समझाएं कि tan इनवर्स 2 अंडर रूट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट x का स्क्वायर, x को लिख सकते हैं अंडर रूट x का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर रफ में आपको समझा रहे हैं कि tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस में x का स्क्वायर।
यहाँ पर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर जब x था तो यहाँ पर देखिए x आ रहा है और ये सब फिक्स है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, रूट अंडर x है। तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर रूट x लगा दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट कितना हो जाएगा x, यही आपका रिजल्ट होगा। यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है उस ऑप्शन में आपका हो जाएगा A 2 tan इनवर्स अंडर रूट x हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में दिया है 3 सेक इनवर्स 1 बाई एक्स है। 3 सेक इनवर्स 1 बाई एक्स है। यहाँ पर ये जो इनवर्स में दिया है कि सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस माइनस में साइन इनवर्स 4x का क्यूब माइनस में 3x दिया है। ये किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए में कह रहा है कि पाई होगा, बी बता रहा है कि पाई बाई 2 होगा, और ये सी बोल रहा है आपका कि सी जो होगा 3 पाई बाई 2 होगा, और उसके बाद डी में जो कह रहा है कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे कि 3 हो गया, सेक इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x। इसके बाद यहां पर एक रफ बता रहे हैं इसके लिए, यहां पर इसके लिए एक रफ यहां पर बता रहे हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस में साइन इनवर्स एक्स आता है। तो उसके अनुसार यहाँ पर माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो साइन इनवर्स माइनस एक्स जो माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि माइनस और माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन इनवर्स 3x अब माइनस में 4x का क्यूब। एक और यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि साइन 3, यहाँ पर आप पुट कीजिएगा, पुट यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर पुट रखेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब जहाँ पर x दिख रहा है इसमें वहाँ पर साइन थीटा अब रखेंगे, तो 3 कॉस इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स 3 साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा आया। इसके बाद हम रखेंगे 3 कॉस इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स, इसका हो जाएगा साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा हो गया। अब ये 3 कॉस इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हुआ, और थीटा का जो वैल्यू होगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हुआ। तो यहाँ थीटा का वैल्यू आप रख दीजिए, तो थीटा का वैल्यू रखिएगा तो 3 कॉस इनवर्स x प्लस में 3 वहाँ पर आया है साइन इनवर्स x। अब दोनों में क्या कॉमन निकाल लीजिएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x हुआ। और यहाँ पर आपको जानकारी होगा कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x जो होता है वो पाई बाई 2 होता है। तो 3 इंटू कितना हो गया पाई बाई 2, यानी कि 3 पाई बाई 2 जो इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग 7 देखेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से अब देखेंगे कि प्रश्न संख्या जो 7 है, 7 में दिया गया है कि tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है। तो ये जो होगा वो कितना के बराबर होता है, 2 tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी आपका सही होगा कि 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझा रहे हैं।
8 में बोल रहा है कि साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6 है, साइन 7 पाई डिवाइडेड बाई 6 ये किसके इक्वल होगा? ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए कह रहा है 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, बी बोल रहा है कि पाई बाई 6 है, और इसका सी नंबर बोल रहा है माइनस में पाई बाई 6, और डी कह रहा है यहाँ पर कि 5 पाई बाई 6 होगा। यहाँ पर इसको बनाइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6, चूंकि डायरेक्ट यदि हम लोग लिखना चाहेंगे यहाँ पर कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा के स्थान पर 7 पाई बाई 6 आ जाएगा, जो कि 7 पाई बाई 6 इसके रेंज में नहीं होगा, चूंकि माइनस पाई बाई 2 क्या होगा? पाई बाई 2 होता है, तो ये गलत होगा। तो इसको ऐसे लिखिएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस में 7 पाई बाई 6 लिख सकते हैं, चूंकि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर लेस कीजिएगा तो साइन हो जाएगा, इस 6 पाई में से 7 पाई लेस कीजिएगा तब माइनस में कितना आ जाएगा? पाई डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, चूंकि 6 पाई में से 7 पाई लेस कीजिएगा तो माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, और साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, और थीटा के स्थान पर जो होगा माइनस में पाई बाई 6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स ये किसके बराबर होगा? तो ये तो समझा चुके हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो माइनस में साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप समझिए, टेन नंबर प्रश्न है tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, उसके बाद प्लस में tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 11 है इज इक्वल टू tan इनवर्स आपका a है। ये कह रहे हैं कि इसमें हम लोग को देन a इज इक्वल टू व्हाट? a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1/4, ऑप्शन बी में बोल रहा है 1/2, सी कह रहा है 3/4 और डी कह रहा है 1। इसको सॉल्व करके आप देखिए तो ये फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फॉर्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस में y डिवाइडेड बाई 1 माइनस में x इंटू वाई, यानी कि 2/11, यहाँ पर हो जाएगा 2/11 हो जाएगा, 1 बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा 1/2 इंटू में 2/11 हो गया। उसके बाद हम लोग रखेंगे कि tan इनवर्स a हो गया, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा कितना? इसका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 11 प्लस में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा, चूंकि 2 बार में कट कर जाएगा, ये 11 बार में कट करेगा, इसका भी एलसीएम देखिए 22 ही होगा। तो 22 माइनस में यहाँ पर कितना होगा? 2, तो इक्वल टू में a हुआ, क्योंकि tan इनवर्स कैंसिल हुआ, 22 से 22 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा 11 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 15 हो गया और इसमें 20 हो जाएगा, इक्वल टू a हुआ। 5 से कट जाएगा 3 बार में, ये 4 बार में हो जाएगा, यानी a का जो वैल्यू होगा 3 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 4। a का जो वैल्यू होगा वो 3 डिवाइडेड बाई क्या हो सकता है? यहाँ पर इक्वल का चिन्ह दे रहे हैं कि इक्वल टू 3/4, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? इसका सी नंबर सही होगा, 10 का सी नंबर सही है। अब क्वेश्चन 11 देखिए, प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि a इज इक्वल टू, ये अभियुह का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे a इज इक्वल टू 3, 6, 5 माइनस में 4। उसके बाद b जो ऑप्शन दिया गया है
वो कितना दिया गया है 7, 8, 5 और 6, और किसका वैल्यू निकालना है 2a प्लस में 3b, यहाँ पर 3b है, 2a प्लस में 3b का मान प्राप्त करना है, 2a प्लस 3b का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे कि 2a प्लस में 3b, तो ये 2 हो गया। उसके बाद a का वैल्यू रखिए 3, 6, 5 और -4 हुआ, और प्लस का साइन दिए 3 इंटू में b कितना है 7, 8, 5 और 6 है। अब यहाँ पर 2 से मल्टीपल कीजिए सभी एलिमेंट्स में, तो 6 हो जाएगा, 12 हुआ, 10 हुआ, -8 आ जाएगा। 3 से मल्टीपल कीजिए तो 21 होगा, ये 24 हुआ, ये 15 हुआ, ये 18 हुआ। दोनों को आप ऐड कीजिए यहाँ पर, कि इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसको 4 और 2 यहाँ पर 6 हुआ, और 2 और 1 यहाँ पर 3 आ जाएगा। 5 में 0 ऐड करेंगे 5 होगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा 10 बच जाएगा, 18 में से 8 लेस करेगा, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 आप समझिए। ट्वेल्व में दिया गया है कि a का जो वैल्यू दिया गया है, a का वैल्यू है 1 माइनस में 1 और -1 है और 1 है। हम लोग को इसमें क्या करना है कि a स्क्वायर का वैल्यू बताना है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 2a, ऑप्शन बी बोल रहा है कि a होगा, और सी बोल रहा है कि 1/2 और a है, और सी बोल रहा है डी को हम लोग को कहेंगे कि 4a। 4 यहाँ पर a दिया गया है, 4 यहाँ पर a दिया गया है, ये हम लोग को d, तो ये 4a है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कितना, a इंटू a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a इंटू a। तो a का वैल्यू कितना है 1 है, -1 हुआ, ये भी 1 है, और इंटू में क्या है 1 -1 1 हुआ। अब ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो फर्स्ट रो तो ये 1 हुआ, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -1 होगा। इसमें हम लोग 21 है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करिएगा तो -1 हुआ, -1 हुआ, ये प्लस में 1 हो जाएगा, ये भी प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा वो देखिए यहाँ पर 2 आ गया, उसके बाद माइनस में 2 होगा, यहाँ पर कितना होगा माइनस में 2, और यहाँ पर 2 हो गया। अब इसमें कॉमन हम निकालेंगे कितना, 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 -1 और 1 होगा। अब ये 2 हो गया। अब ये किसके इक्वल है, देखिए a के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर a लिखेंगे, यानी कि 2a जो होगा वो ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो a सही आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। प्रश्न संख्या इसका 13 नंबर क्या कह रहा है कि दिया गया है कि f है, a का वैल्यू दिया गया है, a का वैल्यू 1 1 1, ये भी 1, इस तरह का दिया गया है, ये 1 हुआ। किसका वैल्यू फाइंड करना है a स्क्वायर का, कि a स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल होगा। a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू हम बता रहे हैं कि क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि किसके इक्वल होगा। यहाँ पर ऑप्शन दे चुका है ए बी सी डी करके, ए में कह रहा है 27a, 2a, 3a और 1 है। तो a स्क्वायर यहाँ पर निकालिएगा तो लिख सकते हैं हम लोग a इंटू a। तो a का वैल्यू है 1 1 1 1, ये 1 है, ये सारा 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 1 1, ये इस तरह का कंडीशन आएगा। अब मल्टीपल करेंगे ना तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो 1 + 1 + 1, इसमें इससे करेंगे तो 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 आ जाएगा, 1 + 1 + 1 आएगा। इसको ये हम लोग का 22 है, तो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीपल करेंगे तो इस तरह होगा,
यहाँ पर इस तरह से मल्टीपल होगा। 31 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 हुआ, 1 + 1 + 1 हुआ, यहाँ तक का इस तरह का आया। अब हम लोग इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये ऑप्शन हो गया 3 3 और ये 3 हुआ, सबको हम जोड़ दिए तो 3 3 आया। अब इसमें 3 कॉमन निकाल देते हैं तो कितना होगा 1 1 1, इस तरह का कंडीशन हम लोग का 1 1 आया और ये 3 हो गया। ये देखिए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, यानी कि 3a जो होगा वही आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन जो होगा इसका सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 क्या कह रहा है। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि a का वैल्यू दिया गया है, a का जो वैल्यू दिया गया है i है, 0 हुआ, 0 है और माइनस में a है। तो ये कह रहा है कि a के स्क्वायर के इक्वल क्या होगा। इसका ऑप्शन दे दिया है a b c, उसको सॉल्व करके बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो a² जो होता है क्या हो गया a × a, तो a का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो a का वैल्यू है कितना i, 0 0 और i, और इनटू में कितना i 0 और 0 और ये i हुआ। इसके बाद मल्टीपल करेंगे तो i में i से मल्टीपल करेंगे, i का स्क्वायर 0 में 0 से मल्टीपल कीजिएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो ये 0 हो गया और ये भी आपका 0 हो गया। इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 0 ये 0, उसको करेंगे तो 0 हुआ और ये i का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये i का स्क्वायर हो गया, 0 ऐड करेंगे तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो 0 हुआ, वो भी आपका 0 ही आ गया। ये आपका क्या हो गया i का स्क्वायर हो गया। अब i² का जो कॉम्प्लेक्स नंबर में समित संख्या में देखे थे कि i² का जो वैल्यू होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो जहाँ जहाँ i² दिख रहा है वहाँ पर -1 पुट कर दीजिए और यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप समझ गए हैं। अब हम लोग 15 समझा रहे हैं। फिफ्टीन में दिया गया है कि यहाँ पर 1 माइनस में x दिया गया है और 18 है और 2 है और ये 6 है। किसके इक्वल है 6 2 18 और 6 के इक्वल है। और किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा यही निकालना है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि ये अवयव इस अवयव के इक्वल है, तो यानी कि 1 माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 है। ये 18 है तो ये भी 18, 6 है, सब इक्वल होना चाहिए। कौन तो -x इज इक्वल टू 6 - 1 हो सकता है, तो -x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। लेस करेंगे तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा माइनस में 5 आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट हुआ कि यानी कि ऑप्शन इसका सी जो है वो सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। 16 नंबर प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं, 16 नंबर प्रश्न में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा आ जा रहा है, इसको प्रूफ करना है। बोल रहा है कि सिद्ध करने के लिए प्रूफ दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है π/2 होता है। इसको प्रूफ करेंगे यहाँ से कि किस तरह से हम लोग इसको सिद्ध कर रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ पर क्या कीजिए कि साइन इनवर्स x के लिए आप अल्फा बीटा एक्स वाई x को छोड़कर कुछ भी रख सकते हैं। उसी प्रकार कॉस x इज इक्वल टू आप रख पुट कीजिए बीटा, तो x किसके इक्वल होगा, x जो होगा वो साइन अल्फा के इक्वल हो गया। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस बीटा, तो x इसके इक्वल साइन अल्फा भी है और x के इक्वल कॉस बीटा भी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि साइन अल्फा जो है वो साइन बीटा के कॉस बीटा के इक्वल होगा। साइन अल्फा जो होगा वो कॉस बीटा के इक्वल आएगा। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि कॉस यहाँ पर बीटा। अब इसके बाद हम बना रहे हैं यहाँ पर कि साइन अल्फा इज इक्वल टू, इसको आप लिख लीजिए साइन यहाँ पर π/2 माइनस बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन से साइन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा बराबर बच गया π/2 माइनस क्या बीटा। अब इसके बाद अल्फा प्लस में यहाँ पर बीटा आ गया इज इक्वल टू π/2। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो शो करने लगेगा। तो यहाँ पर अल्फा का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है
साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है और बीटा का जो वैल्यू है वो कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल है, इज इक्वल टू जो है पाई डिवाइडेड बाई कितना है 2 है। इसी को प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 16 आपका प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है कि इसमें सिद्ध करना है आपको कि सो दैट सिद्ध करें 2 tan इनवर्स 1/5 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 32 डिवाइडेड बाई 43। बस इसको हिंट कर देंगे तो आप समझ जाइएगा। यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ में आप क्या कीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिएगा। LHS में कितना है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/4 है। तो 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला जो होता है tan इनवर्स 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस में थीटा का स्क्वायर होता है। अब प्लस में tan इनवर्स 1/4 है तो इसको लिख दिए। तो tan इनवर्स ये 2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा और ये 1 बाई कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर ये 25 होगा और ये tan इनवर्स 1/4 होगा। अब आप बना ली इसको सॉल्व कर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म पर इसको बैठाइएगा तो इतना सिद्ध होगा। आप लोग जानते हैं इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जितना आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर रखिएगा तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसी फार्मूला पर आप इसको सेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 32 डिवाइडेड बाई 43 दिखने लगेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। नंबर प्रश्न जो है दिया गया है कि इफ मतलब यदि कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z इज इक्वल टू दिया गया है पाई डिवाइडेड बाई 2। तो इसको क्या सिद्ध करना है कि देन प्रूफ दैट यानी कि सिद्ध करें कि yz प्लस में zx अब प्लस में दिया गया है xy इज इक्वल टू 1। तो इसको आप प्रूफ कर लीजिए। यहाँ से हम प्रूफ कर रहे हैं तो प्रूफ में हम लोग का दिया गया है कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस में tan इनवर्स z। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करें कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y पाई बाई 2 को लिए लिख रहे हैं कि tan इनवर्स z प्लस में cot इनवर्स z जो होगा वो किसके इक्वल होता है पाई बाई 2 के इक्वल होता है और माइनस में tan इनवर्स z होगा। तो tan इनवर्स z से tan इनवर्स z कैंसिल होगा तो बचा आपका tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स z को क्या लिख सकते हैं cot इनवर्स z को लिखिए tan इनवर्स 1/z। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा और बचा कितना इतना बच जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना बच रहा है 1/z। अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा zx हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा zx हो जाएगा प्लस में यहाँ पर yz हो गया और 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 माइनस कितना x इंटू वाई। अब इस ग्रुप को इधर लाइए तो कितना हो गया yz है और प्लस में ये zx हो जाएगा, इधर निगेटिव में है तो ये आपका xy बराबर क्या हो गया 1। यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ से आप प्रूफ कर दिए। यानी कि इस tan इनवर्स को z को राइट में ले जाइए और पाई बाई 2 के लिए इतना लिख दीजिए, वो दोनों कैंसिल होगा। अब tan ये भी tan इनवर्स के फॉर्म में है, इसको भी tan इनवर्स के फॉर्म में रखिए और दोनों कैंसिल हो जाएगा तो उसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसको प्रूफ करना है
कि प्रूफ दैट tan 1/2 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में x का स्क्वायर है, उसके बाद 1/2 और cos इनवर्स 1 माइनस x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का स्क्वायर दिया गया है, और किसके इक्वल है 2x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस x के इक्वल आ रहा है। तो इसको आप प्रूफ कीजिएगा। यहाँ से हम लोग को प्रूफ करेंगे और इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। तो डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं ये tan है और ये 1/2 है, और ये जो होता है साइन इनवर्स 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कितना 2 tan इनवर्स x के इक्वल होगा। उसके बाद 1/2 वो भी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स x के इक्वल आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब बच गया कितना tan, और ये tan इनवर्स x बच गया प्लस में tan इनवर्स वो भी x बचा हुआ है। तो लिख सकते हैं कि tan और 2 tan इनवर्स x, एक ठो tan इनवर्स x ये tan 2 tan इनवर्स x। अब इसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला यहाँ पर लगाइए कि tan हो गया 2 tan इनवर्स थीटा होता है कि tan इनवर्स 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, और tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो बच जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x का स्क्वायर, यानी कि 2x डिवाइडेड बाई, यही आपको प्रूफ करना था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं 20 नंबर, और ये आप लोग बना लीजिएगा यहाँ से। ये 20 नंबर हम लोग देखेंगे। 20 नंबर जो है इसको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट यहाँ पर tan इनवर्स 2/5 प्लस में tan इनवर्स 1/3 और प्लस में tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई हम लोग का 4 दिया है। ये खुद से बना लीजिएगा लोग, ठीक ना। अब यहाँ पर इसको हम बनाएंगे नहीं, बस समझा दे रहे हैं यहाँ पर कि पहले इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लेकर चलिएगा, तो tan इनवर्स x प्लस तो tan इनवर्स के रूप में मान के चलिए कि u/v आएगा। फिर उसके बाद ये आपका tan इनवर्स जो बचा हुआ है tan इनवर्स 1/12 होगा। तो ये दोनों को सॉल्व जब कीजिएगा ना तो tan इनवर्स आपका tan इनवर्स फिक्स है कि 45 डिग्री ही आएगा। ये दोनों को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लेकर चलेंगे तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। और इसी को लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 45 डिग्री को लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर पाई/4 सॉरी यहाँ पर 1 आ सकता है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग साइड में लिख रहे हैं, इसको साइड में हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ये आपका कट कर दे रहे हैं यहाँ से। तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स आपका 1 आएगा। ये दोनों को सॉल्व करिएगा तो tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan कितना पाई डिवाइडेड बाई 4, tan इनवर्स इंटू tan 1 को लिख सकते हैं tan बाई पाई/4। तो ये कितना हो जाएगा पाई/4 होगा। यही आपको RHS क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए लोग, हो गया, बंद कीजिए सर।